बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तश्कील पाकिस्तान सेकंड ईयर की उर्दू का बहुत ही अहम सबक है। असल में पहले जो सबक हैं 7-8, इनमें से एक तशरीह भी आ जाती है और एक खुलासा भी आ जाता है। ये बहुत ही अहम चैप्टर्स हैं और इनको लाजमी करना पड़ता है, स्किप नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से हम बच्चों को कहते हैं कि आप जो है ना ये लाजमी किया करें। आप लाजमी करेंगे तो साफ ज़ाहिर है आपके पास ये बेहतरीन चॉइस होगी। तो ये चॉइस इसलिए है और इसलिए हम ये सबक करवाते हैं। बच्चों को ये मुश्किल लगता है कि मुताला पाकिस्तान है और मुश्किल है, लेकिन दर हकीकत ये मुश्किल नहीं है। इसको ना चंद पॉइंट्स के अंदर अगर तकसीम कर दिया जाए, चंद पॉइंट्स जो है ना कि इस पैटर्न के ऊपर इस पेपर में जो है ना आपने अटैम्प्ट भी करना है और ये पैटर्न आपने जो है ना ऐसा ऐसा लेकर भी आना है। तो तश्कील पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्टिंग सबक है, ठीक है। लाजमी तौर पर जो है ना ये वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी था ताकि बच्चों को शॉर्टकट ये जो है ना याद करवाया जा सके। और जब भी मैंने बच्चों को ये चीज़ें मतलब कि ऐड करवाई हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट जो है ना वो सामने आए। अच्छा, इस वीडियो के आखिर के ऊपर जो है ना वो पहला सबक है मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और तश्कील पाकिस्तान दूसरा सबक जो है, ठीक है। और इसकी हवाला जाती अशार, तशरीह के लिए तारुफ मुसन्निफ़ का, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो के आखिर पर जो है ना वो मिलेंगी। आपने लाजमी ये पूरी वीडियो देखनी है। तो तश्कील कहते हैं बनावट को, तश्कील शक्ल में लाना, खाका बनाना, बनावट, पाकिस्तान कैसे बना। तो इस सबक को मियाँ बशीर अहमद ने लिखा है। बहुत ही खूबसूरत ये सबक है और सिन्फ के एतबार से ये मज़मून है और कारनामा इस्लाम से जो है ना ये माखूज़ है। कारनामा इस्लाम से ये सबक लिया गया है। तो अब 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात होती है। उसके बाद भी मुगलिया हुकूमत जो है वो 150 साल तक बाकी रहती है, यानी 1857 की गदर जंग आज़ादी तक। लेकिन 1857 150 साल तक हालत इतनी दगरगू हो चुकी होती है, ख़राब और नागुफ्ताबाह हो चुकी होती है मुसलमानों की, इस्लामी हुकूमत की, कि जिस तरह एक चिराग टिमटिमाता है और वो चिराग जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मद्धम हो गए ख़त्म होना शुरू होता है। इतनी बड़ी एम्पायर थी, 700-800 साल उन्होंने हुकूमत की, आखिर पे आके वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कुदरत है, कुदरत का कानून है कि हर अरूज को ज़वाल है। फिर 1803 में जो है ना अंग्रेज़ दिल्ली के रास्ते दाखिल होते हैं। वो दर हकीकत तिजारत की गर्ज से आ रहे थे, तो तिजारत करनी है, तिजारत करेंगे हम। लेकिन जब उन्होंने देखा हालात को, जब उन्होंने मुसलमानों के हालात को देखा तो वो हालात जो है वो ठीक नहीं थे। वो हालात जो है वो बड़े ही ख़राब थे उनके। तो उन्होंने कहा हम इनके ऊपर हुकूमत करते हैं। तो ऐसे में मुगलिया हुकूमत की एक खातून भी जल जाती हैं बेचारी, और वो महल में आना जाना होता है। इन्होंने बर्न यूनिट्स कायम किए हुए थे उस वक्त इन्होंने जो है ना इंजन वगैरह भी बनाए हुए थे, बारूद वगैरह भी इन्होंने उस वक्त जो है वो बनाया हुआ था। तो ये चीज़ें जो है ना इन्होंने की हुई थी। अब ये इतने साइंसी तौर पर ये इतने स्ट्रांग थे कि इन्होंने जो है ना उसका इलाज किया उस खातून का और ठीक हो गई, आना जाना हो गया। फिर उसके बाद जो है ना ये शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़ का दौर जो है ना वो आता है। मुसलमान जो मजहबी तौर पर गिर चुके थे, गिरती पड़ती हालत में थे, ठीक है। तो उनकी मजहबी ख़राबियों को दूर करने के लिए तो उनका वो दौर आता है। उन्होंने मुसलमानों को इस्लामी हवाले से बहुत जो है ना ऊपर उठाया। फिर उसके बाद जो है इसी तरह आपने तरतीब वार जो है ना ये पॉइंट बयान करने हैं। सैयद अहमद बरेलवी आते हैं, अजीम मुसले आते हैं, जैसा कि उनका नाम था, मुसले इस्लाह करने वाले थे, ठीक है। उन्होंने जो है ना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हुए और जंगें लड़ी। और इसके लिए उन्होंने जो है ना शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में उन्होंने बाकायदा वहाँ पे मोर्चे भी कायम किए, मुसलमानों को इकट्ठा भी किया। लेकिन हमेशा अपनों की लड़ाई की वजह से, साजिशों की वजह से जो है ना इंसान नुकसान उठा जाता है। तो वो भी सिखों के मुखालफत की वजह से, ठीक है, उन्होंने जो है ना यानी उनको बिलाखिर शहीद कर दिया गया। 1831 को बालाकोट के मकाम पर सैयद अहमद बरेलवी को शहीद कर दिया गया। यानी मुसलमानों की अपनी मसाई अपने ही हाथों बर्बाद हो गई। हालांकि उन्होंने बहुत सारी दफ़ा मुसलमानों को मुजतमे किया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़।
तो फिर उसके बाद जो है 1857 की जंग आज़ादी हुई, उसमें हिंदू और मुसलमानों ने इकट्ठे साथ मिलकर जंग लड़ी, लेकिन वो जंग जो है वो हिंदू बावर कराने में अंग्रेज़ों को कामयाब हो गए थे कि ये जंग जो है सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों की है, क्योंकि हुकूमत उन्हीं की थी। तो इसी तरह फिर उसके बाद मर्द खुदा सर सैयद अहमद ख़ान आते हैं, उन्होंने रिसाला बगावत असबाब बगावत हिंद लिखी, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक उन्होंने जारी किया। तो इसी तरह ये सिलसिला जो है आगे बढ़ा और फिर वो बिरज भाषा वाला मसला भी हुआ था, ज़बान वाला, जो हिंदुओं ने मुसलमानों की मुखालफत की थी। तो फिर सर सैयद अहमद ख़ान का ये दौर है, उसके बाद उनके करीबी रुफ़क़ा का ज़िक्र है, नवाब मोहसिनुल मुल्क, शिबली नुमानी, मौलाना हाली, ठीक है, अमीर अली, ये सारे जो है इन सारों ने बकदर जुस्सा अपना हिस्सा जो है ना इन्होंने डाला और इन्होंने मतलब बहुत सारा काम जो है ना वो किया। फिर उसके बाद सैयद रोक यार, फिर उसके बाद इकबाल का दौर आता है। इकबाल ने खुदी के मराहिल बताए, खुदी के 3 मराहिल हैं, इताअत, ज़ब्त नफ्स और नियाबत इलाही। फिर उन्होंने 4 चीज़ों के ऊपर ज़ोर दिया। सबसे पहले तौहीद, फिर उन्होंने रिसालत की बात की, फिर उन्होंने कुरान मजीद का कहा और आखिर पे उम्मीद और रिजायत की बात की। तो इसी तरह फिर 1905 में तकसीम बंगाल हुई, 1906 के अंदर जो है ना मुस्लिम लीग कायम हुई। अच्छा, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो ऑलरेडी पहले ही बन चुकी थी। फिर 1911 में तकसीम बंगाल हुआ, 1905 में तकसीम बंगाल हुआ, 1911 में उसकी तनसीह कर दी गई क्योंकि मुसलमानों को कुछ फ़ायदा हो रहा था। फिर 1912 में जंग बिलकान और तराबलस हुई। फिर 1919 में जो है वो तहरीक खिलाफत, अली बिरादरान और गांधी ने मिलकर जो है ना वो आपस में उन्होंने साथ दिया एक दूसरे का, और फिर ये 1919 में हुआ। फिर 1920 में जामिया उस्मानिया का इदारा जो है वो कायम हुआ। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश हुई। 1929 में जो है ना कायद आज़म के 14 नुकात। 1930 में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई, 1932 तक होती रही वो, ठीक है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ। फिर उसके बाद 1940 में 23 मार्च 1940 को जो है करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। 1945-46 में फिर इंतखाबात हुए, वो पाकिस्तान बन गया 14 अगस्त को। उसके बाद मुसलमानों का नस्ब-ओ-ऐन क्या था कि हम एक ही अनदेखे खुदा के सामने जो है ना हम सर झुकाएंगे, किसी और के सामने नहीं गए, और जो है जरबागाह बनाया जाएगा पाकिस्तान को। सरमायादाराना निज़ाम नहीं होगा, जागीरदाराना निज़ाम नहीं होगा, फ्यूडलिज्म नहीं होगा, और उसमें जो है ना वो औरतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा, औरतों का हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा, उनको सारे हकूक़ जाएंगे, और हम एक इस्लामी तजर्बागाह बनाएंगे और एक ऐसा मुल्क करेंगे जहाँ की आज़ाद में हम सांस ले सकेंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को जो है हासिल किया गया। तो इस वीडियो के आखिर पर जो है ना इससे रिलेटेड जो आजाती अशार हैं तशरीह के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त बंद की सूरत में है, वो लाजमी आप लोगों ने देखने हैं और वो आपको बहुत फ़ायदा। तो इसके अलावा मनाक़िब उमर बिन अज़ीज़ के भी शामिल हैं और साथ तश्कील पाकिस्तान के भी शामिल हैं।